हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। एक और मेरे भाई शॉर्ट का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं मेरे भाई, और ये 12th में आपने पढ़ रखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, उसके बाद सरल भाषा में कहें तो हम लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ रखी है विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस क्या होती हैं। इस तरीके की चीजें एक दो नंबर में आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ, सबको पता है मेरे भाई, कोई विधायक है, कोई नेता है, तो वो कहता है ये हमारा क्षेत्र है, तो उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है वो उसका क्षेत्र कहलाता है। ऐसे ही कोई चुंबक के चारों तरफ का क्षेत्र कील रखी चिपक गई, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वैसे ही अगर कोई चार्ज है, चार्ज मतलब कोई आवेश है, आवेश तो समझते होंगे ना मेरे भाई, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो उसके चारों तरफ मेरे भाई इस तरीके की फील्ड बन जाती है कि दूसरा आवेश फील कर सकता है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर का वह रीजन, वो क्षेत्र जिसमें कोई और इलेक्ट्रिक चार्ज आके उस इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव कर सके, हमें पता चले दूसरा चार्ज मान लीजिए माइनस है, प्लस वाला लाए आगे चिपक गया आगे, तो इस जो चारों तरफ का क्षेत्र होगा उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे भाई। ठीक है, तथा इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर यूनिट चार्ज पर अप्लाइड फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। क्या मतलब कि भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई आवेश रखा हुआ, टेस्टिंग चार्ज, परीक्षण आवेश, तो जब भी कुछ बटे में लिखा होता है इसे एक मतलब एकांक कह देते हैं या यूनिट मान लेते हैं। ठीक भाई, तो इस यूनिट टेस्टिंग चार्ज पर अप्लाइड फोर्स, लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यानी E बराबर हो जाएगा F वेक्टर अपॉन Q0 मेरे भाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर चार्ज है, उसके चारों तरफ का जो एरिया है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज रखा हुआ है मेरे भाई, उस चार्ज रखे हुए पे लगने वाले फोर्स यानी बल को, अप्लाइड फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अगर हम लोग इसका मेरे भाई मात्रक निकालने की कोशिश करें यानी यूनिट, तो फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, बटे में कूलाम होता है। यानी इसका मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी भाई? यूनिट यहां पे थोड़ी सी गलत लिख गई है, इसे मेरे भाई ठीक कर लेना, ये यूनिट गलत लिख गई। बताओ F की क्या होगी यूनिट? ml, T की पावर -2 होगी। ठीक है, और बटे में Q की होगी AT। सही कर लेना भैया, जो बाद में जो है लोग कहते हैं PDF गलत दे दी, गलत नहीं, PDF ऐसे सही कर लेना। ठीक, वीडियो देखना जरूरी है। तो T जो ऊपर जाएगा तो आएगा ml T की पावर -3, A ऊपर जाएगा A की पावर -1, ये इसकी मेरे भाई डायमेंशन होगी। ठीक भाई, बाकी हमने यूनिट आपको निकालना सिखा दी, यहाँ का न्यूटन पर कूलाम हो जाएगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, जो इलेक्ट्रिक यानी विद्युत बल रेखाएं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सभी को पता है, हमेशा प्लस से शुरू होती हैं, माइनस पे जाके खत्म होती हैं मेरे भाई। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया भाई? ये लाइंस पॉजिटिव चार्ज से हमेशा प्रोड्यूस होती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ ये लोग जाती हैं सर। ठीक है, यानी प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं। ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती मेरे भाई? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे भाई, वो एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी कभी मान लिया आपने दो लाइन आपस में काटेंगी, तो जहां पे भी ये काटेंगी, देखो यहाँ पे दो डायरेक्शन हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई, एक डायरेक्शन ये हो गई, तो जहां पर भी, क्योंकि यदि ये काटेंगी तो इनके कटान बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि इंपॉसिबल है। दो डायरेक्शन हो नहीं सकती। हो सकता है जो 2 नंबर का क्वेश्चन आए उसमें आपसे ये पूछ लिया जाए कि दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइंस होती हैं, विद्युत बल रेखाएं होती हैं, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों? कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये तो 12th क्लास में आया करते थे क्वेश्चन। मेरे भाई, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम 12th में हो, 8th में हो, किसी भी लेवल पे हो। आपने 7th क्लास में न्यूटन का नियम पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण, तब भी इंपॉर्टेंट था। आपने 9th में पढ़ा होगा, तब भी इंपॉर्टेंट थे न्यूटन के नियम। आपने 11th में पढ़े तब भी इंपॉर्टेंट, और BSc में पढ़े तब भी इंपॉर्टेंट है। यानी ओवरऑल जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो इंपॉर्टेंट हमेशा रहती हैं। यानी कभी भी दो लाइनें एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि अगर वो काटेंगी तो वहां पे कटान बिंदु पर दो डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी राशि मेरे भाई? सदिश वेक्टर क्वांटिटी है, तो सीधी लाइन में रहना चाहिए सर। ठीक है, उसके अलावा ये लाइंस पास होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग और दूर होने पर वीक होती है। सरल भाषा में कहें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी पावर कितनी ज्यादा, उसे दर्शाती है ये लाइंस। तो जितनी ज्यादा पास पास ये लाइंस होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा दूर दूर होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर कम होगी मेरे भाई। ठीक है, इस तरीके से ये काम करती हैं। तो ये रहा मेरा भाई पूरा सिनेरियो, आपके काम में आ जाएगा। सबसे पहले इसमें हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ? कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, चारों तरफ की फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब तीव्रता कितनी, तो उस चार्ज के ऊपर कितना बल लग रहा है मेरे भाई। जितना बल लग रहा है यूनिट चार्ज पर,
और उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। और आखिरी में हमने बात करी इलेक्ट्रिक जो लाइंस है उनकी, तो वो लाइंस क्या है मेरे भाई, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी क्योंकि दो डायरेक्शन में जाएंगी तो काट नहीं सकती, हमेशा पॉजिटिव से शुरू होंगी, निगेटिव पे खत्म होंगी। जहां पे जितनी ज्यादा होंगी मेरे भाई वहां पे उतना ज्यादा मान होगा मेरे भाई। एक चीज और याद रखना, हमेशा प्लस से, कभी कभी इस तरीके के सवाल आ जाते हैं, मान लिया यहां कोई उन्होंने पॉजिटिव चार्ज बना दिया, यहां नेगेटिव, और ऐसे करके लाइनें दिखा दी, 3-4 आपको डायग्राम दे दिए, कहेगा बताओ इसमें जस्टिफाई करो कौन सही है कौन गलत है। तो देखो लाइनें हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, प्लस से अगर मान लिया कोई ऐसा डायग्राम दे रखा है वो सिर्फ प्लस दे रखा है और ऐसे करके दिखा रखा है, इसका मतलब ये चित्र सही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा चित्र दे रखा है मान लिया माइनस और बाहर की तरफ जा रही, मतलब गलत है, क्योंकि हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाएंगी। तो अगर ये डायग्राम ऐसा है माइनस की तरफ आ रही है, पूरा चित्र भले ही नहीं है, प्लस से निकलनी चाहिए, माइनस की तरफ आनी चाहिए। ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जितनी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी अच्छी करोगे उतना ही काम में आएगा, ठीक है भाई। मान के चलो जब तक आपके पेपर 15 तारीख तक नहीं हो जाते, डेली हम आपके लिए 3-4 वीडियो इस चैनल पर डालते रहेंगे। चैनल हमने बनाया ही इसी चक्कर में है क्योंकि इस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, अंधाधुंध डालते रहते हैं। अंधाधुंध का मतलब कितने भी डाल दो, और आप सबके प्यार से इस पे भी 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले, तो ये अपने आप में अचीवमेंट है। 50,000 सब्सक्राइबर तो अच्छी बात है, लेकिन 10 तारीख को अपनी किताब आ रही है, उस किताब के मौके पर हम एक गिव अवे करने वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए। और उस किताब को हर आदमी जरूर पढ़े, शेयर करे, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो बीड एकेडियन को, बहुत ही जल्द हम लोग वहां पे भी 10,000 फॉलोअर्स को पूरा करेंगे। इन सब की पीडीएफ आपको मिल जाती है, लिंक वगैरह टेलीग्राम बीड एकेडियन बीएससी पे, या फिर आप एप्लीकेशन बीड एकेडियन को डाउनलोड करके वहां से सीधे कोर्स परचेस कर सकते हो। सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएंगी। बस दोस्तों, क्या क्या दिक्कतें हैं उन्हें कॉमेंट करके बताइए, हर दिक्कत को सॉल्व करने की कोशिश करी जा रही है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।